नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना काल में लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर, गरीब आबादी और देश की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार बोलते रहे हैं। अब उनकी लिस्ट में इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड भी शामिल हो गया है। शुक्रवार को वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पीएम केयर्स की ऑडिटिंग की जरूरत बताने के बाद अगले दिन शनिवार को ट्वीट कर उन्होंने अपनी बात दोहराई। कांग्रेस सांसद ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह कोरोना वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम केयर फंड्स को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस कोष का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध हो। उन्होंने शुक्रवार को भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि पीएम केयर्स कोष का ऑडिट होना ही चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से निपटने में मदद करने वालों के लिए पीएम केयर्स फंड का गठन किया है। हालांकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही इन परिस्थितियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में मदद की रकम मंगाई जा रही थी। मोदी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग का मुद्दा लगातार 2 दिन से उठाया है। उन्होंने शुक्रवार को भी मीडिया के सामने यह मुद्दा उठाया और फिर शनिवार की देर शाम ट्वीट कर सीधे पीएम मोदी से ऑडिटिंग करवाने की मांग कर डाली। अब इस मसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। But Congress leader in the middle of this epidemic wanted to get the people's diversion, because no one is now talking about the Congress. Everyone is talking about Narendra Modi's government and the way he is handling this epidemic in this country. Moreover, his sister Priyanka Gandhi also raised the issue, but again now Rahul Gandhi wanted to raise the issue. It is just normal for any of the fund to be, because it will be in the public domain. And finding faults with the administration at this point is not acceptable. Any committed leader, a committed leader of any party, any political party, instead of raising a tiny issues, they should really serve for the benefit of the people, and then without finding any faults with the government, they should serve to the people at this point of the crucial juncture. इस सरकार में रहस्य में हर चीज़ रहती है। जो पीएम रिलीफ फंड पहले से मौजूद था, जिसमें सब जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हैं, सीएजी ऑडिट होता है, और एक पीएम केयर्स फंड अलग से बनाने की आवश्यकता क्या थी? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मांग उठाई थी कि इस पीएम केयर्स फंड में जितना भी पैसा आया है वो सब पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने भी आज ट्वीट करके कहा है कि पीएम केयर्स फंड अगर अलग से भी रखा जाता है, आप समझते हैं, तो फिर इसमें ऑडिट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पीएम रिलीफ फंड में व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। और हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, सही कायदे से खर्च कर रहे हैं, तो इसमें डर क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए। सरकार का पहला मूल मंत्र है कि जो भी काम हो पारदर्शिता के साथ में हो, ईमानदारी के साथ में हो, कोई छुपाने की कोई चीज़ नहीं है, इसके साफ तरीके से आना चाहिए सामने। देखिए, पहले दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी सकारात्मक सरकार को सुझाव दे रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए 7500 रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में डालने की बात हो, या मुफ्त में जिसके पास राशन कार्ड हो नहीं हो उन सभी लोगों को राशन देने की बात हो। पीएम केयर में इतना पैसा, ह्यूज अमाउंट पूरे देश के लोगों ने डोनेट किया, बहुत सारे मंत्री सांसदों ने भी डोनेट किया। अब प्रधानमंत्री जी की यह जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक करें कि कितने पैसे आए, उन पैसों का उन्होंने क्या किया, और वो पैसा जनहित में, लोकहित में या आपदा के इस समय में कहां कहां खर्च हुए, यह प्रधानमंत्री जी को बताने की बारी है।
मुझे लगता है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से वह देश की जनता का जो पैसा है, गाड़ी कमाई का जो पैसा है, उसके बारे में जानना हर एक व्यक्ति का यह अधिकार होता है। और इसी ध्येय के अंतर्गत उन्होंने ऑडिट का सवाल हो या उन विषयों पर जो भी सवाल उठाए हैं, हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अब तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो ऑडिट सुनिश्चित करवाएं, कितना फंड आया है, ये कहां खर्च हुआ, इन तमाम मसलों की जानकारी जनता को होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। ऐसे में इस पैसे को कहाँ खर्च किया गया, इसका क्या कुछ इस्तेमाल हुआ है, ये तमाम जानकारी आम जनता के पास होनी ही चाहिए। तो ये पूरी बात जो है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही है शनिवार को। इससे पहले शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब वो संवाददाताओं से मुखातिब हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने ये बात रखी थी कि पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग होनी ही चाहिए और उन्होंने शनिवार को फिर से ये बात अपनी दोहराई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर फंड का ऑडिट सुनिश्चित करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। चलिए, इस मसले पर चर्चा के लिए अरविंद जयतिलक जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखिए, मसला ये है, आज का मुद्दा हमारा ये है कि राहुल गांधी की तरफ से लगातार पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऑडिट सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर हम आए उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर पीएम केयर्स फंड को बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि शुरू से प्रधानमंत्री राहत कोष इन समस्याओं से निपटने के लिए चला आ रहा है। पल्लवी जी, देखिए, इसको कई संदर्भों में देखना होगा। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको जो है प्रश्न उठाने के अधिकार है, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रश्न तार्किक होना चाहिए। जहां तक सवाल यह है कि पहले प्रधानमंत्री राहत कोष था, उसके बदले में पीएम केयर फंड क्यों बनाया जाना चाहिए, तो सवाल तो यह भी उठाया जा सकता है कि योजना आयोग जब था तो नीति आयोग क्यों बनाया जाना चाहिए। देखिए, योजनाओं में परिवर्तन होता रहता है और जहां बेहतर लगता है सरकार कोई भी आती है तो अपने हिसाब से उसका निर्धारण करती है। तो पीएम केयर फंड अगर बन गया तो यह कोई बहुत बड़ा आपदा नहीं आ गई, और हमारे समझ से वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से राहत फंड का ठीक है, उसका अपनी भूमिका है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बदलाव जो है प्रकृति का नियम है और इस तरह से बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव होने का मतलब यह नहीं हो जाता है कि उसमें घोटाला हुआ है या उसमें प्रतिबद्धता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, जैसा कि कांग्रेस सवाल दाग रही है। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस जो है किसी भी तरह से जो है चाहती है इस मसले को पूरी तरह से राजनीतिक बनाना, और ये राजनीतिक लाभ के निहितार्थ जो है यह अपना जो प्रयास करे। पहले आपने ठीक ही कहा कि किस तरह से मजदूरों को लेकर के रेलवे किराया भाड़े को लेकर के वो राजनीति करती दिखी, अब उसे लग रहा है कि वह मसला जो है बैठुट पे जा रहा है, तो अब जो है घपले घोटाले को संदर्भित करके वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाह रही है। यह उचित नहीं है। देखिए, यह विपदा का आपदा का जो है समय चल रहा है, इसमें जो है पूरी मजबूती से कांग्रेस को जो है सरकार के साथ कंधा जोड़ करके चलना चाहिए। अवसर आएगा, एक अवसर आएगा कि वह इसका जो है ऑडिट कराने की बात का है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ऑडिट तो होना ही चाहिए, लेकिन इस समय में ऑडिट का क्या प्रयोजन। पल्लवी जी, अरविंद जी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब दे? माकूल जवाब तो सरकार को भी देना ही होगा ना। जिस साफ सुथरी छवि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक चले आ रहे हैं, उस छवि पर जब सवाल खड़े हो रहे हो तो जवाब देने में क्या दिक्कत है सर? पल्लवी जी, देखिए, प्रधानमंत्री की देश के प्रति निष्ठा, उनकी ईमानदारी को लेकर कहीं भी किसी भी सेक्शन में जो है कुछ इस तरह का आवाज नहीं आया कि प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचारी। आपने देखा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद जब प्रधानमंत्री का पद संभाले तो उनको जितना भी वेतन मिला था गुजरात के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए सब कुछ सर्वस्व त्याग कर दिए। और अभी पिछले 5 साल में उनकी सरकार के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं लगा है। तो देखिए, पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो अभी कम से कम पीएम केयर फंड की जो गठन हुआ है उसमें जो हजारों करोड़ रुपए आए हैं, अभी देखना होगा कि किस मद में खर्चा किया जा रहा है। उसके बाद कुछ समय बीतने दीजिए, गुजरने दीजिए, इसके बाद उसका भी कराया जाए। अभी पता चला कि अभी जो है 2 महीने हुआ, इसको लेकर के कांग्रेस किस तरह सुप्रीम कोर्ट में गई, मनोहर लाल जो उनके याचिका करता थे, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डांट डपट लगाई, यहाँ तक कि कहा कि आप इस तरह की याचिका लाते हैं तो आपके ऊपर कास्ट भी किया जा सकता है।
इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस और उनके लोगों और समर्थकों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे समझ से देश की जनता का कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि जो स्थिति से गुजर रही है उसमें उनका साथ दे। तो यानी कि अरविंद जी, ऐसा माना जाए कि विपक्ष सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए इस तरह के मसले उठा रहा है? देखिए, हाजिरी दर्ज कराना भी चाहिए, लोकतंत्र में दर्ज कराना चाहिए, लेकिन अगर वह तार्किक नहीं होगा तो राजनीति में नुकसान उसे ही होता है। कांग्रेस तो इसकी भुक्तभोगी है। आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, बालाकोट को लेकर के किस तरह से वह सरकार से जो है सबूत मांगती रही, उसका नतीजा क्या हुआ। आज की तारीख में देखिए, प्रश्न वैसे उठाइए जो सारगर्भित हो और लोगों के हित से जुड़ा हो। आप अभी सरकार को जो है पीएम केयर फंड को लेकर के चोर चोर कहना शुरू कर देंगे, उनकी जो पारदर्शिता है, प्रतिबद्धता, उस पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, तो हमारे समझ से देश की जनता जो है इसको बहुत गंभीरता से नहीं लगी, उल्टे कहेगी कि जो है इस तरह की बातों को कांग्रेस चला करके अपना हित और मकसद साध रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी इस मसले पर चर्चा के लिए समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन जी, मेरा छोटा सा सवाल है, इतनी क्या जल्दी है? अभी ऑडिट करवाओ, अभी सारा ब्यौरा दो, इतनी किस बात की जल्दी है सर कांग्रेस को? क्या थोड़ा समय नहीं दिया जा सकता? अभी जिस संकट से हम जूझ रहे हैं, क्या उस पर फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा सकता? देखिए पल्लवी जी, जहां तक आपने देखा होगा कि आज की तारीख में 40 से 45 दिन लॉकडाउन को हो गए हैं और सरकार लगातार कुछ चीजें छुपा रही है। जिस प्रकार पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर फंड में धनराशि लोगों ने जमा करना स्टार्ट कर दिया था और आज 40 से 45 दिन हो गया है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने एक संबोधन में चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि जो सरकार के खजाने का पैसा होता है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में आरटीआर जैसा कानून है, आरटीआर के तहत हम लोग सरकारी पैसे का जो सरकारी खजाना है उसको हम लोग मांग सकते हैं, एक एक ब्यौरा। अब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं ऑडिटिंग करवा रहे हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आपने देखा होगा क्योंकि पीएम केयर फंड में करोड़ों लोगों ने दान किया है, उसकी जब तक ऑडिटिंग नहीं होगी क्या समझा जाए? हम लोग क्या समझे कि हमारा पैसा हमने पैसा किसको दिया है, कहाँ गया है, किसकी वजह से कहाँ पे लगा है? क्योंकि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पहले दिन ही बोला था कि आने वाले समय में जो कोरोना ऐसी महामारी है इसके लिए सभी को एकजुट होकर लड़ना है, क्योंकि पीपी किट नहीं है, टेस्टिंग हो नहीं रही है, तो पैसा ये जा कहाँ रहा है, ये भी कम से कम हम लोगों को अभी से संज्ञान में लेना है। हम लोग कोई राजनीति अभी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का मजदूर गांव आ रहा है, घर आ रहा है अपने, उसको टिकट के पैसे पे वसूली हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पेट्रोल के दाम की एकदम नीचे आ गए हैं। 145 रुपए प्रति बैरल की दर से बिक रहा है और यहाँ पे वही सरकार कम पैसे में खरीद करके और ज्यादा टैक्स लगा करके दे रही है। तो ये टैक्स का पैसा, ये पीएम केयर का पैसा और जगह से जो पैसा आ रहा है ये जा कहाँ रहा है? इसी वजह से ऑडिटिंग की बात उन्होंने कही है। और जहां तक एक और बात पल्लवी जी, क्योंकि हम लोगों के देश में दो तरह के हिंदुस्तान है, एक गरीब तबका है, एक अमीर तबका है। चोट पहुंची है गरीब तबके को, क्योंकि गरीब जो श्रमिक तबका है सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी उसी पे सबसे ज्यादा हुई है। उन लोगों के रोजगार चले गए, रोजी रोटी छिन गई है। तो उसके लिए सरकार क्या अपना स्पष्ट रुख करती है, ये भी देखने का विषय है। हम लोगों ने कहा है कि ऑडिटिंग हो, ऑडिटिंग जब तक नहीं होगी तब तक क्या समझा जाए? क्या ऐसा माना जाए सचिन जी कि अभी सारे कामकाज छोड़ के सबसे पहले एक समिति गठित कर दी जाए, उसे लगा दिया जाए कि भाई आप ऑडिटिंग कीजिए, बाकी कोरोना से हम बाद में निपट लेंगे, अर्थव्यवस्था को संभालने की जो जिम्मेदारी है उसको भी बाद में देख लेंगे, अभी पीएम केयर्स फंड पर फोकस होना सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, हमारे देश में और हमारे पीएमओ ऑफिस में किसी और को जाने के उसमें आपने देखा होगा कि जो ऑडिटिंग होती है उसमें विपक्ष के एक नेता की भूमिका वहां पे आवश्यकता होती है, लेकिन उसको भी पीएमओ ने हटा दिया। अब क्या समझा जाए? हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष के एक नेता को आप कर दीजिए, क्योंकि महामारी से तो देश लड़ रहा है ना, तो देश लड़ रहा है, सभी लोग लड़ रहे हैं। क्या अपने पास इतने लोग नहीं है कि ऑडिटिंग हो सके? हमारे पास सब कुछ संसाधन है, हमारे पास आरटीआई ऐसा कानून है, इसको आप कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए ना, क्या डर है? हम लोगों ने तो लगातार कहा है कि यही अगर कांग्रेस सरकार होती तभी ये लोग चिल्ला कर अब तक वो कर चुके होते कि ऑडिटिंग नहीं है, ये लोग चोर हैं। अब नहीं हो रहा है तो क्या संदेह के घेरे में तो है ही। जब प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले कहा था कि सरकारी खजाने का
अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए दाल काली है, पूरी दाल ही काली है। तो आज क्या समझा जाए, दाल कौन सी काली? ऐसा माना जाए कि कांग्रेस को शक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो देखिए हमारे देश में डॉक्टरों को पीपी किट मुहैया नहीं हो पा रही है। मजदूर श्रमिकों के लिए आप किट तो मंगवाई गई थी ना, आप भी जानते हैं कि चाइना ने किस कंडीशन में वो किट भेजी और वो हाँ, किट कितनी सही थी। रैपिड बिल्कुल। टेस्टिंग किट भी आई थी सर, उनकी गुणवत्ता के बारे में भी आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मंगवाई गई या इस दिशा में काम नहीं किया गया। पल्लवी जी, जहां तक चीन वाली जो किट की बात है, उसमें भी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। वो किट मंगाई गई थी कुछ 120 रुपए या 25 रुपए के आसपास की, और यहाँ पे उसको लिया गया था कम दामों। तो मुझे तो लगता है कि सरकार जब चीन से ही निर्यात आयात कर रही है, उसमें ही जब भ्रष्टाचार कर रही है, तो वो उजागर हुआ। उसके बाद इन लोगों ने उसको बैन किया। तो वही चीज है ना कि सरकार जो भी फैसले थोप देती है, सरकार जो फैसले लेती है, उसमें ना किसी विपक्ष के सुझाव की जरूरत उनको होती है। वो तानाशाही की तरीके फैसला ले लेते हैं और उसके बाद में देश को भुगतना पड़ता है। हम लोग आज ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज पीएम केयर फंड की अगर ऑडिटिंग नहीं होगी तो इसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार नोटबंदी में इन लोगों ने कहा था कि हम लोग काला धन लेकर के आए, लेकिन नोटबंदी में 200-300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, आतंकवाद खत्म नहीं हो पाया, और आज भी आतंकवाद बढ़ रहा है, और कहां पैसा गया किसी को नहीं मालूम। बात का तो मसला ही दूसरा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आतंकवाद आपके कार्यकाल में नहीं था, उससे तो देश जूझ ही रहा है ना, लंबे समय से जूझ रहा है सर। पल्लवी जी, जहां तक आपने सुना होगा, जब उन्होंने संबोधन में देते थे चुनावी, वो कहते थे कि काला धन है। अब काला धन अगर नहीं रहेगा तो आतंकवाद पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, लगातार सीज फायर हो रहे हैं, लगातार देश में आतंकवादी विस्फोट हुए हैं, कई जगह पे नक्सलाइट हमले हुए हैं। तो कहीं ये नहीं, देश को बरगलाने की जरूरत नहीं है। आज आपको किस चीज का डर है? हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना। अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे आपके सारे सवालों के जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, किस बात से डर रही है आपकी पार्टी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते थे कि सरकारी खजाने का जो भी उपयोग हो रहा है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसके बारे में ब्यौरा सामने रखना चाहिए। अब किस बात का डर है? क्यों नहीं करवाई जा रही पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग? ये सवाल है कांग्रेस के। अब देखिए, कांग्रेस की कोई प्रवक्ता या कोई उनका नेता भी बात कर रहा होगा, किस साहब कोई से किस प्रकार की बातें ये कर रहे थे, ये तो देश की जनता भी जानते हैं और हम और आप सब चैनल के लोग जानते हैं कि क्या इनके मन में है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जब इस वक्त आदमी पूरा देश या पूरा वर्ल्ड एक महामारी के संकट से जूझ रहा है और उस वक्त इनको ये सब चीजें उठानी है, तो मुझे लगता है कि राजनीति करने के लिए बहुत लंबा समय मिलता है। आप राजनीतिक दल में हैं, आपने सदियों दशकों तक इस देश में राजनीति किया है, सत्ता में रहे हैं, तो आपको बहुत समय मिलेगा लंबा। आप इसको 1-1.5 महीने बाद भी कर लीजिएगा। और जो चीजें हैं ये हमेशा आपने देखा होगा कि जब जब भी समय आया है, भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के जितने मिनिस्टर हैं वो अपने कार्य की गतिविधियों को, उसके जो भी जिस प्रकार से भी होता है, सब हम लोग समय समय पे जनता के बीच में रखते रहे और इसको भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रखेंगे, परंतु कम से कम एक राजनीति करने का स्तर होता है, ये हमारे विपक्षियों को भी समझना चाहिए। उसको थोड़ा सा संयम रखे, भाई आपको सब देंगे। और शक तो उसको होता है जो चोर होता है। हमारे यहाँ पे 2014 से लेकर तब तक शासन सत्ता में एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, और लगा भी तो कोर्ट के तरफ से कांग्रेस विपक्ष के कुछ लोगों ने बरगलाने का काम किया, उसको कोर्ट ने भी और बाकी जाति जजों ने उसको बताया। तो इसलिए चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो भी जवाब देना होगा जनता के बीच में देगी, लेकिन कम से कम आप राजनीति का स्तर ऊंचा रखें, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है सचिन जी, अशोक सिंह जी ने साफ कर दिया है कि थोड़ा संयम रखें, हर चीज का ब्यौरा दिया जाएगा, हर चीज की जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए संयम बरतना होगा। देखिए, मैं जी की बात था, और मैं एक और बात जोड़ूंगा कि जहां तक अशोक जी को ये भी बताना चाहिए था, जब सरकारें कांग्रेस की होती थी तब यही लोग थाली और ये सब पीट करके संसद भवन में लगातार ये करते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो क्या कहते थे, कोयला चोर। सदन के अंदर की ये बातें हैं पल्लवी जी। तो आज अगर
कोरोना ऐसी महामारी को मैं नहीं पूरा देश लड़ रहा है, सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ऑडिटिंग में क्या इनको दिक्कत आ रही है? एक समिति आप घोषित कर दीजिए ना, आपके पास पीएमओ है, प्रधानमंत्री, समिति घोषित कर दीजिए और ऑडिटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सब हम लोगों को ये आपत्ति नहीं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो पीएम केयर्स फंड पर लगातार विपक्ष और पक्ष आमने सामने हैं, जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इस धन के खर्च का ब्यौरा हम तक पहुंचाइए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समय आने पर सारे काम किए जाएंगे, लेकिन ये समय इस समय लड़ने का नहीं है, एक साथ मिलकर कोरोना महामारी से जूझने का है। इस समय राजनीति नहीं की जानी चाहिए। खैर अब ये तो देखने वाली बात होगी कि पीएम केयर्स फंड को लेकर ऑडिटिंग होती है या नहीं।